ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहन, जो भी लोग गुरु के परामर्श में चलने वाले हैं, गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, एक बार इस मंत्र को आजमाएं। मैंने ये बात आजमाने की क्यों कहा कि मंत्र प्रक्रिया कितनी गूढ़ है और कितना रहस्य छुपा हुआ होता है मंत्र में, इस मंत्र के द्वारा आप समझ पाओगे। जैसे कि जो लोग इस जीवन में मंत्र से जुड़ रहे हैं या मंत्र से जुड़े हुए हैं या गुरु से दीक्षा लेकर के जुड़ गए, मैं सभी अपने भाई बहनों को इस मंत्र को करने का आश्वासन देता हूं कि आप करें इसको। इससे आपको अपने जीवन का यथार्थ रूप समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, इसमें माला की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है कि इसमें माला की आवश्यकता नहीं होती। केवल मुद्रा लगा करके, ध्यान मुद्रा लगा करके ऐसे बैठ जाओ और इस मंत्र का जाप करो। ध्यान मुद्रा में इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। इससे लाभ आपको क्या मिलेगा? आप अपने पूर्व जन्म में किस गुरु से जुड़े हुए थे, या तो वो दर्शन दे, या तो आगे आने वाले तुम्हारे इस जीवन में, भविष्य में कौन तुम्हारा गुरु है, उसकी छवि तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए हर मंत्र का विश्लेषण करने के बाद में आप करो, जल्दबाजी में मत पड़ो। अब इस मंत्र का चमत्कार तुम्हारी समझ में आ जाएगा जब ध्यान करके, ध्यान मुद्रा में बैठोगे। मेरुदंड को सीधा रख करके सिद्धासन में बैठ जाओ, पद्मासन नहीं जरूरी होता है। और मुद्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे एक मुद्रा ये भी है, नाभि के नीचे, नाभि ऊपर रहती है हमेशा। ऐसे बैठो, दोनों हाथ ऐसे करके। एक मुद्रा ऐसे होती है, ऐसे भी बैठा जाता है। लेकिन क्या है, ये नाभि के नीचे हाथ लगा करके बैठने वाली मुद्रा तुम्हें ध्यान से जोड़ देती है। अब ध्यान करते हुए जब इस मंत्र का स्मरण करोगे, जाप करोगे, धीरे धीरे कि हमारा गुरु कौन है, हमें दर्शन दे। हमारा गुरु कौन है, हमें दर्शन दे। ये भावना तुम्हें बनानी पड़ेगी, इमेज तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। इस विचार को रखते हुए मंत्र का जाप करोगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि पूर्व जन्म, या तो पूर्व जन्म का गुरु तुम्हें दर्शन देगा, और या तो इस जन्म में तुम्हारे लायक गुरु कौन है। बुरा मत मानिएगा इस जगह पर कि हम तो दीक्षित हैं, हम तो फला को गुरु बना चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति ने चुनाव कर रखा है कौन तुम्हारे योग्य है। प्रकृति के अनुरूप आप चलना सीखें। मेरी बात नहीं अच्छी लगती है, अरे 4 पैसे के लिए तो हम भी झूठ फरेब करके तुमको हम चेला बना सकते हैं, 4 पैसा ठगी कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, स्पष्ट बोल जाता हूँ। मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करता कि तुम्हारा समय बर्बाद हो, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो, आगे आने वाले भविष्य में तुम ढोंगी कहलाओ, पाखंडी कहलाओ। नहीं मालूम कितने साधु संत ढोंगी पाखंडी कहलाते हैं। क्यों? उनके साथ नाम क्यों ऐसा जुड़ जाता है? या तो उनसे जुड़ने वाले व्यक्ति स्वार्थी हैं, या तो वो इतना स्वार्थी है कि वो सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है। और ये कारण क्या होता है? इसका कारण सिर्फ लालच, लोलुपता, पाखंड। तो पाखंड से दूर रहो। जो तुम्हारे दृष्टिगोचर हो उसी को मानो।
जो दृष्टि में ना आवे उसे मत मानो। मेरी बात स्पष्ट रहती है। इस मंत्र का जाप करने वाला साधक को गुरु दर्शन देते हैं। जो छवि तुम्हें अनुभव होने लगे, फिर आप तलाशें धीरे 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 धीरे। अगर प्रकृति ने जिस व्यक्ति को तुम्हें नियुक्त कर रखा है तुमसे जुड़ने के लिए, आप उससे जुड़ोगे, निश्चित जुड़ोगे। आज ये विधान मैं दे रहा हूँ। आज तक तुम्हारे YouTube पर क्यों नहीं आते? क्यों लोगों ने नहीं दिया? क्योंकि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे अंदर कमजोरी नहीं है। मैं सुदृढ़ हूँ अपने विचारों से। आपके भविष्य के लिए सुदृढ़ हूँ। आपके भविष्य की कामना करता हूँ कि अच्छा भविष्य आप लोगों का बेहतर गुजरे। आप हमारे ही धोखे में न रहें। जो तुम्हें छवि दिखाई पड़ जाए उसको योग्य गुरु समझ के बना लेना। मंत्र बिल्कुल छोटा सा है। अब मैं तुम्हें इसमें जितना तुम ध्यान अवस्था में मंत्र का जाप कर ले जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठतम हो रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा। कोई हवन का इसमें विधान नहीं है। हवन नहीं करना है, तुम्हें जाप करना है। तुम जितना समय शुद्ध ध्यान अवस्था में दे सकते हो उतना ध्यान दे करके, ध्यान रख करके, ध्यान में आ करके तुम अपने गुरु का स्मरण करोगे। ये गुरु स्मरण मंत्र, गुरु आवाहन मंत्र है। गुरु तुम्हें दर्शन अवश्य देगा। बार बार मैं कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें गुरु मंत्र भी बता दे रहा हूँ। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ले लेना। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। ह्रीं हुं गुरो प्रसीद ह्रीं ओम। इसमें ओम बाद में आता है। ह्रीं हुं गुरो प्रसीद ह्रीं ओम। इस मंत्र का आप जितना समय हो सके, बिना माला के, कोई गणना जरूरी नहीं होती है। जिस तरह से थाली में आया हो भोजन का निवाला गिनने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी उदर की तृप्ति हो जाएगी, तुम भोजन छोड़ दोगे। मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हो। मैं अपनी वाणी को पर यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप इसको अवश्य करें। आपको भी अनुभव मिले कि मेरा योग्य गुरु कौन है। आप उसका चुनाव करें। भ्रमित मत हो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।